कबीर के दोहे। प्रिय मित्रों, आज हम आपको कबीरदास जी के 21 लोकप्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो की लास्ट डेट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। छारी 18 नाम पड़ी, छाव पड़ी खोया मूल। कबीर मूल जाने बिना, ज्यों पंछी चले दूल। जिसने 4 वेद, 18 पुराण, 9 व्याकरण और 6 धर्मशास्त्र पढ़ा हो, उसने मूल तत्व खो दिया है। कबीर मतानुसार बिना मूल तत्व जाने वो केवल चंडोल पक्षी की तरह मीठे मीठे बोलना जानता है। कबीर पढ़ना दूर करूं, अति पढ़ना संसार। पीर न उपजय जीव की, क्यों पावै निर्धार। कबीर अधिक पढ़ना छोड़ देने कहते हैं। अधिक पढ़ना सांसारिक लोगों का काम है। जब तक जीवों के प्रति हृदय में करुणा नहीं उत्पन्न होता, निराधार प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। अज्ञानी दाता बहु मिले, पंडित कवि अनेक। हरि रटा निद्रे जिता, कोटि मध्य। ज्ञानी और ज्ञाता बहुतों मिले, पंडित और कवि भी अनेक मिले, किंतु हरि का प्रेमी और इंद्रिय जीत करोड़ों में भी एक ही मिलते हैं। पंडित पढ़ते वेद को, पुस्तक हस्ती लाद। भक्ति न जाने हरि की, सब परीक्षा बात। पंडित वेदों को पढ़ते हैं, हाथी पर लादने लायक ढेर सारी पुस्तकें पढ़ जाते हैं, किंतु यदि वे हरि की भक्ति नहीं जानते तो उनका पढ़ना व्यर्थ है और उनकी परीक्षा बेकार चली जाती है। पढ़त गुणत रोगी भया, पढ़ा बहुत अभिमान। भीतर तपजू जगत का, घड़ी न परती आसान। पढ़ते विचारते लोग रोगी हो जाते हैं, मन में अभिमान भी बहुत बढ़ जाता है, किंतु मन के भीतर सांसारिक विषयों का ताप एक क्षण को भी शांति नहीं देता। पढ़ी पढ़ी और समझावे, खोजी न आप शरीर। आपहु संशय में पड़े, यो कही दास कबीर। पढ़ते पढ़ते और समझाते भी लोग अपने शरीर को, मन को नहीं जान पाता है। वे स्वयं भ्रम में पढ़े रहते हैं। अधिक पढ़ना व्यर्थ है, अपने अंतरात्मा को पहचाने। परिगुणी ब्राह्मण भय, कीर्ति भय संसार। वस्तु की तो समझ नहीं, ज्यों खर चंदन भार। पढ़ लिख कर ब्राह्मण हो गए और संसार में उसकी कीर्ति भी हो गई, किंतु उसे वास्तविकता और सरलता की समझ नहीं हो सकी। जैसे गधा को चंदन का महत्व नहीं मालूम रहता है, पढ़ना और गधे पर चंदन का बोझ लादने के समान है। ब्राह्मण गुरु है जगत का, संतन का गुरु नाय। अरुझि अरुझि परुझि के मरी गए, चारों वेदों अमाय। ब्राह्मण दुनिया का गुरु हो सकता है, पर संतों का गुरु नहीं हो सकता। ब्राह्मण चारों वेदों में उलझ पुलझ कर मर जाता है, पर उन्हें परमात्मा के सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। चतुराई पोपट पढ़ी, पढ़ी सो पिंजर माय। फिर पर मोधे और को, आपन समझे नाय। चालाकी और चतुराई व्यर्थ है। जिस प्रकार तोता पढ़कर भी पिंजड़े में बंद रहता है, पढ़ाकू पढ़ता भी है और उपदेश भी करता है, परंतु स्वयं कुछ भी नहीं समझता। कबीर पढ़ना दूर करूं, पोथी देहूँ बहाय। 52 अक्षर बोध सोध के, हरि नाम लो लाय। कबीर का मत है कि पढ़ना छोड़कर पुस्तकों को पानी में प्रभावित कर दो। 52 अक्षरों का शोधन करके केवल हरि पर लौ लगाओ और परमात्मा पर ही ध्यान केंद्रित करो।
कलिका ब्राह्मणी मसखरा ताहि नदी जनदान, कुटुंब सहित नर कै चला साथ लिया यजमान। कलयुग का ब्राह्मण जो कर सदृश है उसे कोई दान दक्षिणा मत दें, वो स्वयं तो अपने परिवार के साथ नरक जाएगा ही, अपने यजमान को भी साथ नरक लेता जाएगा, क्योंकि वो पाखंडी होता है। पड़ी पड़ी जो पत्थर भया, लिख लिख भया जो चोर, जिस पढ़ने साहिब मिले सो पढ़ना कछु और। आदमी पढ़ते पढ़ते पत्थर जैसा जड़ और लिखते लिखते चोर हो गया है। जिस पढ़ाई से प्रभु का दर्शन संभव होता है वो पढ़ाई कुछ भिन्न प्रकार का है। हमें सत्संग ज्ञान की पढ़ाई पढ़नी चाहिए। ब्राह्मण से गहरा भला, आन देवते कुत्ता, अमूल ना से मुर्गा भला, शहर जगह वै सुत्ता। ब्राह्मण से गधा अच्छा है जो परिश्रम से घास चरता है। पत्थर के देवता से कुत्ता अच्छा है जो घर का पहरा देकर रक्षा करता है। एक मौलवी से मुर्गा अच्छा है जो सोए शहर को जगाता है। हरि गुण गावै हरसि के, हृदय कपट ना जाय, आपन तो समझै नहीं और अहु ज्ञान सुनाय। अपने हृदय के छल कपट को नहीं जान पाते हैं, खुद को तो कुछ नहीं समझ पाते हैं, परंतु दूसरों के समझ अपना ज्ञान बघारते हैं। पढ़ी पढ़ाबै कछु नहीं, ब्राह्मण भक्ति न जान, व्याधे श्राद्धे कारण बैठा सुंदातान। ब्राह्मण पढ़ते पढ़ाते कुछ भी नहीं है और भक्ति के विषय में कुछ नहीं जानते हैं, पर शादी ब्याह या श्राद्ध कर्म कराने में लोभवश मुँह फाड़ कर बैठे रहते हैं। पढ़ी गुनी पाठक भये, समुझाए संसार, आपन तो समुझे नहीं, वृथा गया अवतार। पढ़ते और विचारते विद्वान तो हो गए तथा संपूर्ण संसार को समझाने लगे, किंतु स्वयं को कुछ भी समझ नहीं आया और उनका जन्म व्यर्थ चला गया। कबीर ब्राह्मण की कथा, सोचो रन किय नाव, सब मिली बैठिया भावे ताले जाय। कबीर के अनुसार अविवेकी की ब्राह्मण की कथा चोरों की नाव की भांति है, पता नहीं अधर्म और भ्रम उन्हें कहाँ ले जाएगा। नहीं कागद नहीं लेखनी, नहीं अक्षर है सोय, बाँच ही पुस्तक छोड़ के पंडित कहीं सोय। बिना कागज कलम या अक्षर ज्ञान के पुस्तक छोड़कर जो संत आत्मचिंतन और मनन करता है उसे ही पंडित कहना उचित है। पढ़ते अगुनते जन्म गया, आशा लगी है, बोया बीज ही कुमति ने गया जुवी निर्मल खेत। पढ़ते विचारते जन्म बीत गया, किंतु सांसारिक आसक्ति लगी रही। प्रारंभ से कुमति के बीजारोपण ने मनुष्य शरीर रूपी निर्मल खेत को भी बेकार कर दिया। पढ़ना लिखना चातुरी, यह तो काम सहल, काम दहन मन बसीकरण, गगन चरण मुश्किल। पढ़ना लिखना चतुराई का आसान काम है, किंतु इच्छाओं और वासनाओं, काम धन काद मन और मन का नियंत्रण आकाश पर चढ़ने की भांति कठिन है। पढ़े गुड़ैल सीखे सुने, मिटी न संशय सूल, कहे कबीर का सो कहूँ, ये ही दुख का मूल। सुनने चिंतन सीखने और पढ़ने से मन का भ्रम नहीं मिटा। कबीर किससे कहे कि समस्त दुखों का मूल कारण यही है। दोस्तों,
अगर आपको वीडियो सुनकर आनंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूं आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।